भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री भक्तमाल में आज चरित्र है भवसागर से पार कराने वाले भगवत भक्त। सोझा शिव आधार धीर हरि नाव त्रिलोचन, आशा धर ध्यो राज नीर सधना दुख मोचन। काशीश्वर अवधूत कृष्ण किंकर कटहरिया, शोभु उदाराम नाम डूंगर व्रत धरिया। पदम पदार्थ रामदास विमलानंद अमृत श्रेय, भव प्रवाह निस्तार हित अवलंबन ये जन भय। आवागमन रूप संसार के प्रवाह में पड़े हुए जीवों के उद्धार के लिए ये भगवत भक्त अवलंब स्वरूप हुए। श्री सोझा जी, श्री सीवा जी, धैर्यवान श्री आधार जी, श्री हरिनाभ जी, श्री त्रिलोचन जी, श्री आशाधर जी, श्री ध्यो राजनीर जी, श्री सदन जी, ये सब भक्त जीवों को संसार दुख से छुड़ाने वाले हुए। अवधूत काशीश्वर जी, श्री कृष्ण किंकर जी, श्री कटहरिया जी, श्री स्वभूराम देवाचार्य जी, श्री उदाराम जी, श्री डूंगर जी, श्री हरिनाम का व्रत धारण करने वाले हुए। श्री पद्म जी, श्री पदारथ जी, श्री रामदास जी, श्री विमलानंद जी, ये भक्त श्री हरि भक्त रसामृत की वर्षा करने वाले हुए। इनमें से कतिपय भक्तों के विषय में विवरण इस प्रकार है। सबसे पहला चरित्र है श्री सदन कसाई जी का। प्राचीन समय में सदन नामक कसाई जाति के एक भगवत भक्त हो गए। यद्यपि ये जाति से कसाई थे, फिर भी इनका हृदय दया से पूर्ण था। आजीविका के लिए और कोई उपाय न होने से दूसरों के यहाँ से मांस लाकर बेचा करते थे। स्वयं अपने हाथ से पशुवध नहीं करते थे। इस काम में भी इनका मन नहीं लगता था, पर मन मारकर जाति व्यवसाय होने से करते थे। सदन का मन तो श्री हरि के चरणों में रम गया था। रात दिन वे केवल हरि हरि करते थे। भगवान अपने भक्त से दूर नहीं रहा करते। सदन के घर में वे शालिग्राम रूप से विराजमान थे। सदन को इसका पता नहीं था। वे तो शालिग्राम को पत्थर का एक बांट समझते थे और उससे मांस तौला करते थे। एक दिन एक साधु सदन की दुकान के सामने से जा रहे थे। दृष्टि पड़ते ही वे शालिग्राम जी को पहचान गए। मांस विक्रेता कसाई के यहाँ अपवित्र स्थल में शालिग्राम जी को देखकर साधु को बड़ा क्लेश हुआ। सदन से मांगकर वे शालिग्राम को ले गए। सदन ने भी प्रसन्नतापूर्वक साधु को अपना वह चमकीला बांट दे दिया। साधु बाबा कुटिया पर पहुँचे। उन्होंने विधि पूर्वक शालिग्राम जी की पूजा की, परंतु भगवान को उससे प्रसन्नता नहीं हुई। रात में उन साधु को स्वप्न में भगवान ने कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? मुझे तो अपने भक्त सदन के घर में ही बड़ा सुख मिलता था। जब वह मांस तौलने के लिए मुझे उठाता था, तब उसके शीतल स्पर्श से मुझे अत्यंत आनंद मिलता था। मुझे सदन के बिना एक क्षण कल नहीं पड़ती। साधु महाराज जगे। उन्होंने शालिग्राम जी को उठाया और सदन के घर जाकर उसे दे आए। साथ ही उसको भगवत कृपा का महत्व भी बताया। सदन को जब पता लगा कि उनका यह बटखरा तो भगवान शालिग्राम है, तब उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। अपने व्यवसाय से घृणा हो गई। वे शालिग्राम जी को लेकर पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी को चल पड़े। श्री प्रियादास जी ने सदन के प्रति भगवान की इस भक्त वत्सलता का इस प्रकार वर्णन किया है। सदन कसाई ताकिनी की कस आई, जैसे बारावानी सोने की कसौटी कस आई है। जीव को न बध करे ए पे को लाचार ढरे, बेचे मांस लाए प्रीति हरि सो लगाई है। गंडकी को सुत बिन जाने तासु तोल्यो करें, भरे दृग साधु आनी पूजे पे ना भाई है। कहीं ने से सुपने में बाही ठोर मोको देवो, सुनो गुण गान रे जो ही ये की सच्चाई है। लेके आयो साधु में तो बड़ो अपराध कियो अभिषेक सेवा करी पे ना भाई है। ये तो प्रभु रिझे तो पर जोई चाहो सोई करो, गरो भरी आयो सुन मत बिसराई है। बेई हरि उरधारी डार दियो कुलाचार, चले जगन्नाथ देव चाह उपजाई है। मिलो एक संग संग जात वे सुगात सब, तब आप दूर दूर रहे जान पाई है। मार्ग में संध्या समय सदन जी एक गांव में एक गृहस्थ के घर ठहरे। उस घर में स्त्री पुरुष दो ही व्यक्ति थे। स्त्री का आचरण अच्छा नहीं था। वह अपने घर ठहरे हुए इस स्वस्थ सुंदर सबल पुरुष पर मोहित हो गई। आधी रात के समय सदन जी के पास आकर वह अनेक प्रकार की अशिष्ट चेष्टाएं करने लगी। यह देखकर वे हाथ जोड़कर बोले, तुम तो मेरी माता हो, अपने बच्चे की परीक्षा मत लो। माँ, मुझे तुम आशीर्वाद दो। उस स्त्री ने समझा कि मेरे पति के भय से ही यह मेरी बात नहीं मानता।
वह गई और तलवार लेकर सोते हुए अपने पति का सिर उसने काट दिया और कहने लगी, प्यारे अब डरो मत, मैंने अपने पति का सिर काट डाला है, अब तुम मुझे स्वीकार करो। सदन भय से कांप उठे। स्त्री ने अनुनय विनय करके जब देख लिया कि उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो सकती, तब द्वार पर आकर छाती पीट पीट कर रोने लगी। लोग उसका रुदन सुनकर एकत्र हो गए। उसने कहा, इस यात्री ने मेरे पति को मार डाला है और यह मेरे साथ बलात्कार करना चाहता था। लोगों ने सदन को खूब भला बुरा कहा, कुछ ने मारा भी, पर सदन ने कोई सफाई नहीं दी। मामला न्यायाधीश के पास गया। सदन तो अपने प्रभु की लीला देख रहे थे, अतः अपराध न करने पर भी अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायाधीश की आज्ञा से उनके दोनों हाथ काट लिए गए। सदन के हाथ कट गए, रुधिर की धारा बह चली। उन्होंने इसे अपने प्रभु की कृपा ही माना। उनके मन में भगवान के प्रति तनिक भी रोष नहीं आया। भगवान के सच्चे भक्त इस प्रकार निरपराध कष्ट पाने पर भी अपने स्वामी की दया ही मानते हैं। भगवान नाम का कीर्तन करते हुए सदन जगन्नाथपुरी को चल पड़े। उधर पुरी में प्रभु ने पुजारी को स्वप्न में आदेश दिया, मेरा भक्त सदन मेरे पास आ रहा है, उसके हाथ कट गए हैं, पालकी लेकर जाओ और उसे आदरपूर्वक ले आओ। पुजारी पालकी लिवा कर गए और आग्रहपूर्वक सदन को उसमें बैठा कर ले आए। सदन ने जैसे ही श्री जगन्नाथ जी को दंडवत करके कीर्तन के लिए भुजा उठाई, उनके दोनों हाथ पूर्ववत ठीक हो गए। श्री प्रियादास जी ने इन घटनाओं का अपने 2 कवित्तों में इस प्रकार वर्णन किया है। आयो मग गाँव भिक्षा लेने एक ठाव गयो, नयो रूप देख को तियारीज परी है, बैठो यही ठौर करो भोजन नेहोर कहो, रयो निसि सोए आई मेरी मत हरी है, लेवो मोको संग गरो काटो तो न होए रंग, बूझी और काटी पति ग्रीव पे न डरी है, कही अब पागो मोसो ना तो कौन तो सो मोसो, सोर कर उठी न मारो भीड़ करी है, हाकिम पकड़ी पूछे कहे हंसी मारो हम, डारो सोच भारी कही हाथ काट डारिये, कट्यो कर चले हरी रंग मांझ झिले मानी, जाने कछु चूक मेरी यह उर्धारिये, जगन्नाथ देव आगे पाल की पठाई लेन, सधना सो भक्त कहाँ चढ़े न बेचारिये, चढ़े आए प्रभु पास सुपनो सो मिट्यो त्रास, बोले देख कसौटी हूँ पे भक्त विस्तारिये। प्रभु की कृपा से हाथ ठीक तो हुए, पर मन में शंका बनी रही कि वे क्यों काटे गए। रात में स्वप्न में भगवान ने सदन जी को बताया कि तुम पूर्व जन्म में काशी में सदाचारी विद्वान ब्राह्मण थे। एक दिन एक गाय कसाई के घेरे से भागी जा रही थी। उसने तुम्हें पुकारा। तुमने कसाई को जानते हुए भी गाय के गले में दोनों हाथ डालकर उसे भागने से रोक लिया। वही गाय वह स्त्री थी और कसाई उसका पति था। पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए उसने उसका गला काटा। तुमने भयातुरा गाय को दोनों हाथों से पकड़कर कसाई को सौंपा था। इस पाप से तुम्हारे हाथ काटे गए। इस दंड से तुम्हारे पाप का नाश हो गया। सदन ने भगवान की असीम कृपा का परिचय पाया। वे भगवत प्रेम में विह्वल हो गए। बहुत काल तक नाम कीर्तन गुणगान तथा भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते हुए उन्होंने पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया और अंत में श्री जगन्नाथ जी के चरणों में देह त्याग कर वे परम धाम पधारे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री गोसाई श्री काशीश्वर जी। गोस्वामी श्री काशीश्वर जी श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्री ईश्वरपुरी जी के शिष्य थे। पहले आप अवधूत सन्यासी थे। उस समय आप प्रायः विचरण किया करते थे। एक बार मार्ग में आपको एक भूत मिला। वह आपको डराने लगा तो आपने पूछा, आखिर मुझसे क्या चाहते हो? भूत ने कहा, मैं तुम्हें मारकर भूत बनाना चाहता हूँ। आपने पूछा, ऐसा क्यों? भूत ने कहा, इसलिए कि तुम श्रीहरि से विमुख हो। यह सुनकर आपने मन ही मन भगवान श्रीहरि की शरण ली। मन में शरणागति का संकल्प करते ही भूत पलायन कर गया। गोसाई श्री काशीश्वर जी को श्री नीलाचल अर्थात श्री जगन्नाथपुरी का वास अच्छा लगता था, अतः अनुराग पूर्वक वहीं बस गए। कालांतर में महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य जी के आदेशानुसार आप श्री वृंदावन चले आए। श्री वृंदावन का दर्शन करके आपके हृदय की अभिलाषा पूरी हो गई। यहाँ आपको रसिकेंद्र चूड़ामणि श्री राधा गोविंद चंद्र जी की सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। श्री प्रियादास जी ने गोसाई काशीश्वर जी की भावदशा का वर्णन इस प्रकार किया है।
श्री गोसाई काशीश्वर आगे अवधूत बर कर प्रीत नीला चल रहे लाग्यो निको है। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य जू की आज्ञा पाए आए वृंदावन देखी भायो भयो ही को है। सेवा अधिकार पायो रसिक गोविंद चंद चाहत मुखार विंद जीवनी जो जी को है। नित्य ही लड़ावे भाव सागर बढ़ावे कौन पारावार पावे सुने लागे जग फीको है। पर धाम गमन के समय आपके श्री गुरुदेव श्री ईश्वरपुरी जी महाराज ने आपको आज्ञा दी कि तुम श्री गौरांग की सेवा में जाकर रहो। आपको तो श्री गौरांग महाप्रभु से पहले से ही अनुराग भाव था, अतः शहर से श्री जगन्नाथपुरी जी आकर श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा और सन्निधि प्राप्त की। श्री महाप्रभु आपको गुरु भाई मानकर आप अपनी सेवा देने में संकोच करते थे, पर गुरु आज्ञा और आपके प्रेम भाव को देखकर सेवा देना स्वीकार कर लिया। आप शरीर से बड़े ही हृष्ट पुष्ट थे। श्री महाप्रभु जी जब श्री जगन्नाथ स्वामी जी के सम्मुख प्रेम विभोर होकर नृत्य करते तो उनके दर्शनार्थ जन समुदाय उमड़ पड़ता था। उस समय आप ही भीड़ को संभालते थे। कालांतर में आप महाप्रभु के आज्ञानुसार श्री धाम वृंदावन चले आए और श्री गोविंद देव जी की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य कर लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री सोझा जी। श्री सोझा जी दंपति भगवत गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक सुखों की असत्यता और श्री हरि भजन की सत्यता का सम्यक बोध हो जाने पर आपके मन में तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो गया। आपने अपनी धर्मपत्नी के समक्ष अपने गृह त्याग का प्रस्ताव रखा तो साध्वी ने न केवल हर्ष प्रस्ताव का समर्थन किया बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर आपने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय से समस्त सांसारिक आसक्तियाँ समाप्त हो गई हों तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। अंततो गत्वा अर्धरात्रि के समय आप दोनों ने घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब परिवार सबकी ममता का त्याग कर दिया। ओम हरे। और घर छोड़कर चल दिए। आपकी तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ कुछ नहीं लिया, परंतु आपकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति वात्सल्य भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपनी गोद में लेती आई। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातः काल के उजाले में आपने जब पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही करुण स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर रेंगते हुए जीव जंतुओं को दिखाकर कहा, जो इनका पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। आपकी आज्ञा का पालन करते हुए आपकी पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने आप दोनों की खोज की तो आप लोग तो मिले नहीं, पर आपका बालक उन लोगों को मिल गया, जिसे आगे चलकर उस देश के राजा ने संतानहीन होने के कारण गोद ले लिया और वह आगे चलकर राजा बना। इधर आप लोगों को चलते चलते पूरा दिन बीत गया, परंतु कहीं से भोजन तो क्या, अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। आपने सोचा कि हम लोग तो अब प्रभु के ही आश्रित हैं, ऐसे में प्रभु हमें अपने प्रसाद से क्यों वंचित कर रहे हैं? मेरे पास तो कुछ है नहीं, लगता है मेरी पत्नी के पास कुछ धन है, इसीलिए हम प्रभु कृपा से वंचित हो रहे हैं। आपने पत्नी से पूछा तो उन्होंने सोने की एक मोहर दिखाते हुए कहा कि बस यही एक मोहर मेरे पास है। आपने कहा, जब घर त्याग दिया, धन संपत्ति त्याग दी, तो इसे एक बाधा को क्यों अपने साथ लगाए हो? इसे भी फेंको, तभी प्रभु की कृपा का प्रसाद मिल सकेगा। पत्नी ने तुरंत मोहर फेंक दी और आप लोग आगे बढ़ गए। इन दंपत्ति की वार्ता और इस घटना को देख रहे लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन लोगों ने मान लिया कि ये लोग सच्चे और सिद्ध संत हैं, अतः इनके नगर में पहुँचने से पहले ही इनकी कीर्ति वहाँ फैल गई। फिर तो लोगों ने इनकी खूब आवभगत की और आदर सत्कार किया। कुछ दिन तक उस नगर में निवास करने के बाद आप लोग श्री द्वारिकापुरी की यात्रा पर चल दिए। कहते हैं कि मार्ग में कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस पर अपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान को पुकारा। अपने अनन्य भक्त के कष्ट को भगवान अनदेखा कैसे कर सकते थे? उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया और हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को यथोचित दंड दिया और आपकी पत्नी को आपके पास वापस लाए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी से उनकी पवित्रता का भी प्रमाणित की। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन आपकी पत्नी को अपने उस दुधमोही शिशु की याद आई, जिसे वे आपके कहने पर रास्ते में ही छोड़कर चली आई थी। उन्होंने इस बात को आपसे कहा। प्रभु कृपा से आप तो सब जानते ही थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए उन्हें लेकर अपने देश वापस लौटे। वहाँ वे एक बाग में रुके और माली से पूछा, यहाँ का राजा कौन है? माली ने बताया, यहाँ की राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोझा जी के पुत्र को
गोद ले लिया था, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है। सोजा जी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में जाते हैं उनके योग और क्षेम का बहन स्वयं श्री भगवान ही करते हैं। अगला चरित्र है श्री शिवाजी। श्री शिवाजी भगवत भक्त गृहस्थ थे, सदगृहस्थ थे। आपकी संत सेवा में बड़ी निष्ठा थी। आपके दरवाजे पर संत मंडली प्रायः आती रहती थी। इससे समाज में आपका सम्मान भी बहुत था। आपकी यह प्रतिष्ठा अनेक लोगों की ईर्ष्या का कारण बनी। उन लोगों ने राजा से आपकी शिकायत कर दी। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए आपको कारागार में डाल दिया। आपकी संत प्रकृति थी, अतः आपके लिए सुख दुख मान अपमान सब समान ही थे। परंतु आपको इस बात का विशेष क्लेश था कि अब मेरी संत सेवा छूट गई है। एक दिन एक संत मंडली आपके घर पर आई। जब आपको इस बात का पता चला तो आपको बहुत दुख हुआ। आपने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, यदि मेरे पंख होते तो मैं उड़कर संतों के पास चला जाता और उनकी सेवा करता, पर क्या करूं, यहाँ तो मैं लाचार हूँ। सर्वसमर्थ प्रभु से अपने भक्त की सच्ची तड़पन और उनकी मानसिक सेवा पीड़ा नहीं देखी गई। उसी समय चमत्कार हुआ और आपकी हथकड़ी बेड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जेल के फाटक भी अपने आप खुल गए। आप संतों के पास पहुँच गए और भावपूर्वक उनकी सेवा की। उधर राज कर्मचारियों ने देखा कि जेल का फाटक खुला है और उनके कमरे में हथकड़ी बेड़ी टूटी हुई जमीन पर पड़ी है, तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इस बात की खबर राजा को दी। अविवेकी राजा को इस घटना में भगवत कृपा के दर्शन होने के स्थान पर जेल से भागने का अपराध ही दृष्टिगोचर हुआ। उसने पुनः आपको पकड़ कर लाने का आदेश दिया। कहीं आप कहीं भागे तो थे नहीं, घर जाकर संत सेवा ही कर रहे थे। राजा के सिपाही वहां पहुंचकर आपको फिर से हथकड़ी बेड़ी में जकड़ने लगे, परंतु प्रभु कृपा से आपके शरीर का स्पर्श होते ही वे हथकड़ियाँ भी टूटकर जमीन पर गिर पड़ी। जब राजा को इस बात की सूचना दी गई तो उस मूर्ख ने कहा कि यह कोई जादूगर है जो इंद्रजाल कर रहा है, अतः इसे पकड़कर प्राणदंड दे दो। राजा की आज्ञा के अनुसार जल्लादों ने आपको तलवार के घाट उतारना चाहा, परंतु सीम की चापी सकई को तासु बड़ रखवार रमापति जासु। भला उसको कौन मार सकता है जिसकी रक्षा स्वयं भगवान कर रहे हो। जल्लादों के उठे हाथ उठे ही रह गए, मानो वे जीवित प्राणी ना होकर चित्र लिखित हों। राजा को जब यह वृत्तांत सुनाया गया तो भगवत कृपा से उनके ज्ञान चक्षु खुल गए। वह नंगे पैर भाग कर आया और आपके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। आपके मन में कोई विकार भाव तो था ही नहीं, अतः तुरंत ही क्षमा कर दिया। अब राजा को उन ईर्ष्यालु व्यक्तियों का ध्यान आया जिनकी शिकायत पर राजा ने आपको कारागार में निरुद्ध कराया था। उसने उन लोगों को तुरंत प्राणदंड दे देने का आदेश दिया। यह देखकर आपका मन बड़ा दुखी हुआ और हृदय अपार करुणा से भर गया। आपने राजा से कहकर तुरंत उन सबको भी मुक्त करा दिया। इस प्रकार श्री शिवाजी गृहस्थ में रहते हुए भी आदर्श संत थे। अगला चरित्र है श्री आधार जी। श्री आधार जी बड़े उच्च कोटि के संत थे। भगवान श्री हरि के नाम में आपकी बड़ी निष्ठा थी। आपने श्री हरि के नाम को ही अपना आधार बना लिया और उसी के बल पर असंख्य जनों को भवसागर से पार किया। श्री हरि के नाम को आधार बना लेने के कारण आपका नाम श्री आधार जी पड़ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री हरिनाभ जी। श्री हरिनाभ जी भगवत कृपा प्राप्त संत थे। आपका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था और आपकी संत सेवा में बड़ी ही निष्ठा थी। आपके यहाँ प्रायः संतों की मंडली आया करती थी और आप अत्यंत निष्ठा के साथ उनकी सेवा किया करते थे। एक बार सन्यासियों की एक बड़ी मंडली आपके गांव में आई। गांव वालों ने उन्हें आपके पास भेज दिया। संयोग से उस दिन आपके यहाँ तनिक भी सीधा सामान नहीं था और ना ही घर में रुपया पैसा या आभूषण ही थे जिसे देकर दुकान से सौदा आ सकता। ऐसे में आपके समक्ष धर्म संकट की स्थिति आ गई। संत सेवा में आपकी निष्ठा ऐसी थी कि उन्हें अपने दरवाजे से निराश जाने नहीं दे सकते थे और ऐसे में आपने अपनी विवाह योग्य कन्या को एक सगोत्री ब्राह्मण के हाथ छोड़ दिया और पैसे की व्यवस्था होने पर छुड़ा लेंगे। इस प्रकार पैसों की व्यवस्था के लिए आप सीधा सामान लाए और संत सेवा की। कुछ समय बाद जब आपके पास पैसे इकट्ठे हो गए तो आपने ब्राह्मण के पैसे लौटा दिए, परंतु फिर भी वह कन्या को वापस करने में आनाकानी करता रहा। आपकी संत सेवा की प्रति निष्ठा और ब्राह्मण की कुटिलता ने संतों के परम आराध्य भगवान श्री हरि को उद्वेलित कर दिया। वे स्वयं चुपचाप कन्या को आपके यहाँ पहुँचा आए। अब वह ब्राह्मण आपसे झगड़ा तकरार करने लगा। इस पर भगवान ने रात्रि में स्वप्न में उससे कहा कि कन्या को मैंने उसके पिता के घर पहुँचाया है, यदि तुम इसके लिए तकरार करोगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा।
होगा। अब ब्राह्मण को अपनी गलती और आप पर भगवत कृपा का बोध हुआ। वह दूसरे दिन प्रातःकाल ही आकर आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। आपके मन में उसके प्रति तनिक भी क्रोध नहीं था, अतः उसे क्षमा तो कर ही दिया, साथ ही उसे संत सेवी बना दिया। उसने संत सेवा का व्रत तो लिया ही, साथ ही आपकी पुत्री को अपनी पुत्री मानकर उसके विवाह में पूर्ण सहयोग दिया। इस प्रकार श्री हरिनाथ जी अद्भुत संत सेवी सदगृहस्थ साधु थे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री स्वभूराम देवाचार्य जी। श्री स्वभूराम देवाचार्य जी महाराज का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। आपके पिता का नाम श्री कृष्ण दत्त और माता का नाम श्री राधा देवी था। श्री कृष्ण दत्त और श्री राधा देवी को जब दीर्घकाल तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो एक संत की प्रेरणा से दोनों निम्बार्क संप्रदायाचार्य श्री हरिदेव व्यास जी के पास गए। उन्होंने आप लोगों को गौ सेवा करने की आज्ञा दी। अब आप लोग गायों को चराते, उनकी सार संभाल करते और हर प्रकार की सेवा करते। इस प्रकार सेवा करते करते गोपा अष्टमी का दिन आया। आप दोनों लोग गौशाला में गए। वहाँ देखा तो चारों ओर प्रकाश फैला था और उस प्रकाश पुंज के मध्य में एक सुंदर शिशु लेटा था। उसे देखते ही दंपत्ति का वात्सल्य भाव जागृत हो गया और राधा देवी ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। इस प्रकार स्वयं प्रकट होने के कारण शिशु का नाम स्वभूराम पड़ा। 8 वर्ष की अवस्था में बालक स्वभूराम को उनके माता पिता श्री हरिदेव व्यास जी के पास ले गए और उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराकर वैष्णव दीक्षा दिलाई। तत्पश्चात सब लोग पुनः घर आ गए। स्वभूराम जी घर तो आ गए पर उनका मन घर में नहीं लगता। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से संन्यास लेने की बात कही और उनसे आज्ञा एवं आशीर्वाद मांगा। इस पर आपके माता पिता वात्सल्य स्नेह बस बिलखने लगे और रोते हुए बोले, बेटा हम वृद्धों के तुम ही एकमात्र प्राणाधार हो। यदि तुम भी वैराग्य धारण कर लोगे तो हम लोग किसके आधार पर जीवन धारण करेंगे। माता पिता की इस परेशानी को देखकर आपने कहा कि यदि मेरे 2 भाई और हो जाएं तो क्या आप लोग मुझे विरक्त हो जाने की आज्ञा दे देंगे। यह सुनकर माता पिता हंस पड़े, क्योंकि तब तक उनकी पर्याप्त अवस्था हो चुकी थी। परंतु आपकी वाणी सत्य सिद्ध हुई। कुछ दिनों बाद भगवत कृपा से संतदास और माधवदास नामक 2 भाइयों का जन्म हुआ। उनके कुछ बड़े हो जाने पर आपने पुनः माता पिता से संन्यास की अनुमति मांगी और मौन स्वीकृति प्राप्त कर श्री हरिव्यास देवाचार्य जी की शरण में चले गए। आपने श्री गुरुदेव जी से विरक्त दीक्षा ली और भजन साधन करने लगे। एक बार की बात है, श्री यमुना जी की बाढ़ से आपके आश्रम ग्राम बुढ़िया के डूब जाने की आशंका हो गई। सभी गांव वाले बचाव के लिए गांव के चारों ओर ऊंची दीवार बनाने लगे, परंतु जब उससे भी बाढ़ रोकने में सफलता ना मिली तो त्राहिमाम करते आपके पास आए। आपने मन में विचार किया कि श्री यमुना महारानी तो स्वामिनी जी हैं, मेरे आराध्य की प्राण प्रिया हैं। यदि भी कृपा कर पधार रही हैं तो यह तो हर्ष का विषय है। ऐसे में भला उनके मार्ग में अवरोध खड़ा करना कहाँ उचित है। ऐसा सोचकर आपने फावड़ा उठाया और श्री यमुना जी से गांव तक का मार्ग बना दिया। सब लोग उनके इस क्रियाकलाप को आश्चर्य भाव से देखते रहे, परंतु यमुना मैया उनके दिव्य भाव को जान गई और एक पतली सी धारा के रूप में आश्रम तक आकर फिर वापस चली गई। आपके इस अलौकिक प्रभाव से आज भी बुढ़िया ग्राम में आपका सुयश गाया जाता है। आपका एक ब्राह्मण शिष्य था। संपत्ति तो उसके पास बहुत थी पर संतान कोई नहीं थी। एक एक करके उसने 3 विवाह किए पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। गांव वाले उसे निपुता कहते। एक दिन वह आपके पास आया और आपसे अपना दुख निवेदन किया। आपने कहा, चिंता ना करो, तुम्हारी तीसरी पत्नी से तुम्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी जो बड़ा ही भक्त और संत सेवी होगा। यथा समय ब्राह्मण के घर पुत्र का जन्म हुआ। इसके बाद तो उसकी संत सेवा में और निष्ठा बढ़ गई। कालांतर में उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और उसके कुछ ही दिनों बाद पुत्र को भी एक बिस्तर ने डस लिया। रोती बिलखती बालक की माँ उस मृत प्राय बालक को लेकर आपके पास आई। आपने श्री भगवान का चरणामृत उस बालक के मुख में डाल दिया। बालक तत्काल वैसे ही उठ बैठा जैसे कोई नींद से जागकर उठ बैठे। यही बालक आगे चलकर श्री कन्हर देवाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस प्रकार आपने अनेक अलौकिक कार्य किए और वैष्णव धर्म की ध्वजा फहराई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री उदाराम जी। श्री उदाराम जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था। आप परम भगवत भक्त और संत सेवी थे। आपकी पत्नी भी परम भागवती और पतिपरायणा थी। एक पुत्र के जन्म के बाद आप दंपति ने निश्चय किया कि अब पितृ ऋण से उऋण होने के लिए संतान हो गई है, अतः शेष समय भगवत भजन और संत सेवा में ही बिताना चाहिए। यह निश्चय कर पति पत्नी भगवत भजन और साधु सेवा में रत हो गए। भगवान ने इनकी संत सेवा को प्रकाशित करने के लिए इनकी परीक्षा लेने का विचार
विचार किया। वे एक संत का स्वरूप धारण कर आपके पास आए और बोले, मेरी पत्नी बीमार है, अतः सेवा करने के लिए कुछ दिन के लिए अपनी पत्नी मुझे दे दो। जैसे ही मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी मैं वापस कर दूंगा। आपने स्वीकार कर लिया। संत रूप भगवान ने कहा, अब आप इन्हें मेरे आश्रम तक छोड़ आए। इसके लिए भी आप तैयार हो गए और पत्नी को लेकर संत के आश्रम पर पहुंच गए। तब तक रात का अंधेरा हो गया था, अतः संत के आग्रह पर आप भी वहीं रुक गए। प्रातः आँख खुलने पर देखा कि दोनों पति पत्नी आश्रम में नहीं बल्कि अपने घर में हैं। तब आपको विश्वास हो गया कि संत रूप में स्वयं श्री भगवान ही हमें संत सेवा का फल देने आए थे। अब आपकी संत सेवा में और निष्ठा बढ़ गई, परंतु इनके पत्नी को संत के यहाँ भेजने के कार्य के कारण संत महिमा और वास्तविकता को न जानने वाले परिवारीजन और जात बिरादरी के लोग आपसे नाराज हो गए। प्रथम तो उन लोगों ने आपको संत सेवा और वैष्णवों से नाता तोड़ने के लिए कहा, परंतु जब आप ना माने तो राजा के पास झूठी शिकायत कर दी कि उदाराम के पास धन बहुत है, परंतु यह राज्य कर नहीं देता। अविवेकी राजा ने भी बिना कोई विचार किए सिपाहियों को श्री उदाराम जी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा, परंतु सिपाही जब आपके घर के पास पहुंचे तो सबके सब अंधे हो गए। यह समाचार जब राजा को पता चला तो उसे अपनी भूल ज्ञात हुई। उसने तत्काल आकर आपके चरणों में प्रणिपात किया और आपके उपदेशों से प्रभावित होकर भगवत भजन और साधु सेवा का व्रत ले लिया। इसी प्रकार आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर अनेक भगवत विमुख जन वैष्णव बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री डोंगर जी। भक्त डोंगर जी जाति से पटेल क्षत्रिय थे। संत सेवा में आपकी बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु आपके पिता को यह सब व्यर्थ लगता था, अतः आप पिता से छिपाकर संतों को खिलाने पिलाने में धन खर्च किया करते थे। इस प्रकार आपने जब बहुत सा धन व्यय कर दिया तो यह बात आपके पिताजी को भी मालूम हुई और क्रुद्ध होकर उन्होंने आपको घर से निकाल दिया। यद्यपि अब आपके पास अर्थाभाव हो गया था, फिर भी आपकी संत सेवा बदस्तूर जारी रही, यहाँ तक कि आपने अपनी पत्नी के आभूषण तक बेचकर उससे संतों की सेवा कर दी। इससे आपकी प्रसिद्धि तो चारों ओर फैल गई, परंतु घर में अन्न का एक दाना न रहा। एक दिन संतों की एक बड़ी मंडली आपके द्वार पर आ गई। घर में अन्न का एक भी दाना न होने से आपके सामने बड़ा धर्म संकट आ पड़ा। आर्थिक स्थिति ठीक न होने और आमदनी का कोई स्रोत न होने से भी कोई आपको उधार भी देने को तैयार नहीं था। घर में कोई ऐसी कीमती वस्तु भी नहीं थी जिसे बेचकर या गिरवी रखकर उधार प्राप्त हो। अंत में सब तरफ से निराश होकर आप दोनों भक्त दंपत्ति ने भगवान से ही पुकार लगाई। ऐसे अकिंचन भक्त और संत सेवी की प्रार्थना भला भगवान कैसे अनसुनी करते। प्रभु कृपा से तुरंत ही अन्न की वर्षा होने लगी। आपकी पत्नी ने तुरंत आटा तैयार किया, रसोई बनी और संतों ने प्रसाद पाया। उधर अन्न वर्षा की चर्चा क्षण भर में पूरे गांव में व्याप्त हो गई। जब यह समाचार आपके पिता को ज्ञात हुआ तो उन्हें बड़ी ग्लानि हुई और वे धन संपदा का मोह छोड़कर संत सेवा में रत हो गए। भगवत कृपा और संत निष्ठा से आपके जीवन में अनेक चमत्कार हुए। एक बार आप श्री द्वारिकापुरी जी की यात्रा पर जा रहे थे। मार्ग में एक अघोरी मिला जो आपको मारकर खा जाना चाहता था। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान ने प्रकट होकर आपकी प्राण रक्षा की और अघोरी को उचित दंड दिया। आप वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए प्रायः यात्राएं किया करते थे। एक बार आप कहीं जा रहे थे, मार्ग में देखा कि एक गर्भवती स्त्री अपने मृत पति के साथ सती होने जा रही है। यह देखकर आपको बड़ी दया आई और आपने भगवत चरणामृत की कुछ बूंदें उस मृत व्यक्ति के मुख में डाल दी। फिर क्या था, वह व्यक्ति उठ खड़ा हुआ, चारों ओर आपकी जय जयकार होने लगी। आपने वहाँ एकत्र लोगों को भगवत भक्ति का उपदेश दिया। इस प्रकार आपने अपने अनेक चमत्कारपूर्ण कार्यों से बहुत से लोगों को भगवत भक्ति पूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा दी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री पदारथ जी। श्री पदारथ जी महाराज बड़े ही उच्च कोटि के गृहस्थ संत थे। श्री हरिभक्ति को आप समस्त पदार्थों का सार और संतों को भगवान का प्रतिनिधि मानते थे। श्री संतों में ही नहीं अपितु संत वेश में भी आपकी बड़ी निष्ठा थी। एक बार एक ठग किसी संत सेवी बणिक के यहाँ संत वेश में रहने लगा। थोड़े ही दिन में वह बणिक परिवार का विश्वास पात्र बन गया। एक दिन मौका पाकर वह बणिक का सारा माल मत्ता लेकर चंपत हो गया। बणिक पत्नी ने जब देखा कि तिजोरी खुली है और सारी धन संपत्ति गायब है तो वह चीख चीख कर रोने चिल्लाने लगी। उसका रोना चिल्लाना सुनकर राज कर्मचारियों ने ठग का पीछा किया। जब ठग को अपने बचने का कोई उपाय ना सूझा तो आपके ही घर में घुस गए
गया। उसने कर्मचारियों के भय से भयभीत देखकर आपको कुछ दाल में काला तो लगा, पर संत वेश के प्रति निष्ठा होने के कारण उसे अपने घर में छिपा लिया और राज कर्मचारियों के वापस चले जाने के बाद उससे सारी घटना सच सच बताने को कहा। समस्त वस्तु स्थिति से अवगत होने पर आपने बड़े का सारा धन उसके घर भिजवा दिया और ठग को भगवान का चरणामृत एवं प्रसाद दिया, जिससे उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। इस प्रकार आपने अनेक कुमार्गामियों को भगवत भक्ति पथ का पथिक बना दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगला चरित्र है श्री बिमलानंद जी। श्री बिमलानंद जी महाराज बड़े ही शुद्ध महापुरुष थे। नाम के अनुरूप ही आपका हृदय बड़ा ही निर्मल था और आपके संपर्क में आने वाले प्राणी भी मन की दुर्वासनाओं से मुक्त हो जाया करते थे। आपके विषय में यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। किसी नगर में एक वणिक रहता था। उसकी युवा कन्या अतीव लावण्यमयी थी। एक दिन वहाँ के राजा की दृष्टि उस पर पड़ी। वह राजा स्वभाव से ही विषयी और लंपट था, अतः उसने उस कन्या को पकड़कर लाने के लिए अपने कर्मचारियों को भेज दिया। बेचारा वणिक क्या करता, राजहट और सत्ता मद के समक्ष उसका वश ही क्या था। फिर भी किसी न किसी प्रकार धर्म रक्षा तो करनी ही थी। निदान निरूपाय होकर वह आपकी शरण में आया और सारी घटना बताकर रक्षा करने की प्रार्थना की। आपने उसे सांत्वना दी और रक्षा का आश्वासन दे दिया। उधर जब राजा के कर्मचारी वणिक के घर के पास पहुंचे तो सबके सब अंधे हो गए। किसी प्रकार गिरते पड़ते राजा के पास पहुंचे और सारी घटना सुनाई, परंतु वासना के अंधे अविवेकी राजा को कर्मचारियों की बातों से ज्ञान ना हुआ और वह स्वयं वणिक के यहाँ के लिए चला। जब वह वणिक के घर के पास पहुंचा तो उस दुष्ट की भी वही दुर्गति हुई। नेत्रों की ज्योति के जाने पर उसकी आंखों पर चढ़ा वासना का पर्दा भी हट गया और अपनी भूल का बोध हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि श्री बिमलानंद जी महाराज ने इस वणिक की रक्षा का आश्वासन दे रखा है तो उसे संत की शक्ति का भान हुआ और वह सीधा आकर आपके चरणों में गिर पड़ा तथा अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी। आपने कृपा करके न केवल उसे क्षमा कर दिया अपितु अपने उपदेशों से उसके जीवन की दिशा भगवान और भगवत भक्ति की ओर कर दी। इस प्रकार आपने बहुत से भगवत विमुखों का कल्याण किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।